शुरू करते हैं अपने उन सुनहरी असूलों को जिनको मेरा मानना है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो ना सिर्फ कामयाबी का जो सफ़र है वो यकीनी बन जाता है, बल्कि उसको हम जल्द तय कर सकते हैं। तो आइए उन गोल्डन प्रिंसिपल्स को देखते हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल जो है हमारे पास, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलप द हैबिट ऑफ लर्निंग। हमें सीखने की जो आदत है उसको अपनाना है। अब अगर हम बात करें सीखने की, तो सीखने का जो अमल है बेसिकली, अगर आप पूरी कायनात के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो कुदरत ने सीखने के अमल को हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ करार दिया है। एक इंसान से लेके एक जानवर की ज़िंदगी तक हर तरफ हमें सीखने का अमल बहुत ज़रूरी नज़र आता है। अगर हम इस्लाम में सीखने की बात की जाए, लर्निंग की बात की जाए, तो इस्लाम में लर्निंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर हम हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की ज़िंदगी से शुरू करें तो हमें सीखने के अमल की अहमियत का अंदाज़ा आता है। आइए शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी से। 40 साल की उम्र के अंदर नबूवत अता हो रही है। इट टुक 40 years ऑफ लाइफ। आई थिंक इट्स अ ह्यूज स्पैन। बहुत बड़ा अरसा है किसी भी इंसान की ज़िंदगी का कि 40 साल पहले ट्रेनिंग करके मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के फिर नबूवत की बारी आती है। और नबूवत मिलने का अमल अभी मुकम्मल नहीं होता। गार के अंदर फरिश्ता आता है सबसे पहले, और आके जो फर्स्ट कमांडमेंट है, जो आसमान से पहला हुक्म आता है, वो क्या है? पढ़ो, इकरा। यानी इस्लाम का जो पहला ऑर्डर है, द फर्स्ट ऑर्डर इज़ लर्न। इट मीन्स दैट इस्लाम में पढ़ने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। फिर इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, आई डोंट नो। इस जवाब के अंदर दो नुक्ते हैं। पहली बात, अगर हम में से कोई हो, बताओ क्या पढ़ना है, यानी दो लफ्ज़ आते हो ना तो हम लोग अपने आप को ऐसे एग्जैजरेट करके बूस्ट करके बताते हैं, बताएं जी। लेकिन वहाँ पे आप फरमा रहे हैं क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना नहीं आता, आई डोंट नो। क्लियरली बता दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, हालांकि आप ज़िंदगी के 40 साल गुजार चुके हैं। उसके बाद दोबारा से हुक्म होता है कि पढ़ो, लेकिन आप फरमा रहे हैं मुझे पढ़ना नहीं आता। अच्छा, अब दूसरे हुक्म के अंदर क्या सीखने को मिलता है कि यहाँ पे प्रोसेस रोक नहीं दिया गया। इस बात से बचत नहीं हो रही कि पढ़ने से जान छूट जाएगी, बल्कि वो दोबारा से हुक्म दे रहे हैं कि आप पढ़ें। और तीसरी दफ़ा जब आपने फरमाया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अपने सीने के साथ लगाया और नॉलेज ट्रांसफ़र किया। इट मीन्स दैट कि स्टडी जो थी, जो लर्निंग जो थी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इस्लाम। ना पैसे की बात हुई, ना बिजनेस की बात हुई, ना किसी और चीज़ का तकादा किया गया, बल्कि जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी इस्लाम की, दैट वाज स्टडी। और आज हम अपनी ज़िंदगी में देखें, हम लोग कितना ज़्यादा स्टडी को फोकस करते हैं। यहाँ पे लोग MA BA करके 14 साल 18 साल पढ़ने के बाद या 16 साल पढ़ने के बाद, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी कब्र के ऊपर लिखा होता है MA BEd, यानी कतबा लगा देते हैं अपने ऊपर। इट मीन्स दैट यहाँ पे दूसरी तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 40 साल का अरसा गुजरने के बाद भी दोबारा स्टडी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट फोकस है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, दैट शुड बी लर्निंग। और लर्निंग का अमल कभी मुकम्मल नहीं होता, एक बात याद रखिएगा। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के अंदर लर्निंग की बड़ी खूबसूरत चीज़ें पाई जाती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें अपने माहौल को, इर्द गिर्द की चीज़ों को, तो आपको बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेंगी। लाइफ इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज़ अ सीरियस सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ लर्न करना है। आपको रवैयों को पढ़ना है, आपको बिहेवियर को पढ़ना है, आपको इमोशनल स्ट्रेस को हैंडल करना पड़ना है, आपको ज़िंदगी के अंदर फेलियर को हैंडल करना पड़ना है। यानी बहुत सी चीज़ें डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर ज़िंदगी के जो आपके सामने आने वाली हैं, जब तक आप उनको नहीं सीखते तो आप ज़िंदगी में किसी ना किसी जगह पे जाकर ज़रूर जो है शिकस्त का सामना कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से अपने आप को ये अहद करें कि आपने जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो लर्निंग की हैबिट है, इसको ज़रूर डेवलप करना है। बात हो रही थी लर्निंग की। अब मैं नेचर में से एक ऐसी मिसाल आपके सामने लाना चाहूँगा कि नेचर अपनी क्रिएशन को लेके लर्निंग के हवाले से कितनी सीरियस है। दोस्तों, ज़िंदगी एक जंगल की तरह है जहाँ पे आपको हर वक्त मुख्तलिफ खतरात का सामना है। ये सामने जो आपको एक जानवर नज़र आ रहा है, दैट इज़ फाउंड इन अफ्रीका, दैट इज़ विल्डरबीस्ट। इट्स नेम इज़ विल्डरबीस्ट। इस जानवर का जो बर्थ का प्रोसेस है, जो फीमेल विल्डरबीस्ट है, अपने बच्चे को जन्म देने से लेके दोबारा से अपने हर्ड के अंदर जाने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स रिक्वायर्ड है। इट मीन्स उसके इर्द गिर्द बहुत से प्रीडेटर्स हैं, टाइगर्स हैं, जैगवार्स हैं, लायंस हैं, और सिर्फ उसके पास 15 मिनट्स हैं। और जो छोटा बच्चा है, जो यंग काफ है, जो इसका विल्डरबीस्ट का बच्चा है, इट टेक्स ओनली फ्यू सेकंड्स टू लर्न द स्किल ऑफ सर्वाइवल। सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंड के अंदर ये बच्चा जो है इस स्किल को सीख के इस काबिल हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी बचा सके, और ये उतनी स्पीड से भाग सकता है कि ये टाइगर से या लायन से अपनी ज़िंदगी बचा सके। तो आप सोचें ज़िंदगी के अंदर लर्निंग की क्या वैल्यू है कि नेचर जो है वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो शिफ्ट करके, ट्रांसफ़र करके
इसके अंदर अपनी क्रिएशन के अंदर डाल रही है। और हम लोग अगर गौर करें, ऑब्जर्व करें अपनी सोसाइटी को, इर्द गिर्द की चीज़ों को, हम अपनी ज़िंदगी को लेकर कितना सीरियस हैं, अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी फील्ड को, अपने प्रोफेशन को। एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ आई थिंक लर्निंग। और हम लर्निंग के साथ क्या करते हैं, आप खुद इस चीज़ को जाकर सोचिएगा। तो ये मेरी पहली मिसाल थी। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल। एक और चीज़ मैं आपके साथ ऐड करता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एक छोटे से बच्चे से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दफ्तर से घर आते हैं, आपका छोटा बेटा है, ठीक है, आपसे कहता है पापा आइसक्रीम और टॉय वट एवर ही डिमांड्स, आपसे कुछ चीज़ मांगता है। आप क्या कहते हैं उसको, जो अपना काम करो जा, यू आर टायर्ड, आप इस पोजीशन में नहीं है कि कर सकें। थोड़ी देर बाद बच्चा खामोश हो जाता है और फिर कहता है पापा आइसक्रीम। अब ये क्या है, बच्चे ने हार मान ली? नहीं मानी। आप उसको कहते हैं बेटा जा, चला जा, अपना काम कर, कोई आइसक्रीम नहीं है। बच्चा खामोशी से जाके बैठ जाता है। पापा का रवैया देख रहा है, एक्सप्रेशन चेक कर रहा है, पापा कब रिलैक्स हो रहे हैं। थोड़ी देर फिर गुजरती है, फिर कहता है पापा आइसक्रीम। अब बाप जो है मजबूर हो जाता है और थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि बच्चे के हाथ में क्या होता है, आइसक्रीम होती है। इट मीन्स ये क्या है, ये चीज़ है कि बच्चा आपको बहुत सी चीज़ें सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू लर्न फ्रॉम द चाइल्ड इज नो ईगो। अगर आपने कामयाब होना है, अपनी बात मनवानी है, तो सबसे पहला जो असूल है आपका, दैट शुड बी नो ईगो। अगर ईगो आ गई तो आपका काम जो है ख़त्म। लोग आपको हराने के लिए, आपका तमाशा देखने के लिए बाहर बैठे हुए हैं। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस। कभी भी लोग आपकी कामयाबी में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। लोग सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फेलियर का शिकार होगा, कब हम इसको देखेंगे और कब हम इसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप लोगों ने उसकी इस विश को पूरा नहीं होने देना। सबसे पहले तो जो आपके अंदर कमिटमेंट है, जो डिटर्मिनेशन है, आपने उसको पूरा करके छोड़ना है। चाहे दुनिया जो है आपको वो हराए, दुनिया जो है आपको पीछा करने की कोशिश करे, लेकिन आपने कभी भी नेवर एवर अपने गोल से स्टेप बैक नहीं करना। और दूसरी चीज़ जो आपको बच्चे से सीखने को मिलती है, एक छोटे से बच्चे से, मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी स्किल आपको मिल रही है। इफ़ यू वांट पीपल ज्वाइन मार्केटिंग, इफ़ यू वांट टू गो फॉर बिजनेस और अदर थिंग्स लाइक दैट, एक बड़ी खूबसूरत आपको एक मैसेज मिल रहा है बच्चे की ज़िंदगी से। और वो क्या है कि जब आपने मार्केटिंग के लिए जाना है, सबसे पहले तो आपने जो सबसे पहली चीज़ आपके अंदर मार्केटिंग के वाले से या अपनी चीज़ को सेल करने के वाले से, वो ये होनी चाहिए कि जितना मर्जी कोई कंज्यूमर, जितना मर्जी कोई कस्टमर जोर लगा रहे, अपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करके आना है। एक बहुत बड़ा मैसेज है कि बच्चा पीछे नहीं हो रहा, बच्चा अपनी बात मनवा रहा है। और इसी तरह मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जब किसी चीज़ को सेल आउट करना है तो हम लोगों ने भी चाहे जिस तरह मर्जी हो जाए अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करके उसको कंप्लीट करके छोड़ना है। तो आज से ये दो चीज़ें अपनी स्किल्स ऐड कीजिएगा अपनी लाइफ के अंदर बच्चे की ज़िंदगी से। और इसी तरह आप ढेरों चीज़ें सीख सकते हैं ज़िंदगी से, इफ़ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स लर्निंग। अगर आप लर्निंग के लिए फोकस्ड हैं, अगर आप लर्निंग के लिए सीरियस हैं, तो आप इस तरह की बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी से सीख सकते हैं। लेकिन मैटर क्या करता है, एक सेरेमनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, आप आए हैं और बहुत से बच्चे या बहुत से लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। वो शख्स सबसे बड़ा नाकाम है जो यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा। मतलब कहने का क्या है, खाना खाना, इकट्ठा होना, इट्स आई थिंक बाई प्रोडक्ट और सेकेंडरी आउटपुट। द मेन आउटपुट, द प्राइमरी फंक्शन इज़ टू लर्न। और ज़िंदगी के अंदर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंसान को बड़ा बनाती हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अडॉप्ट करके इंसान जो है स्किल्ड और प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो ये मेरा पहला असूल था आज का लर्निंग के वाले से।